अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान रऊफ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जो हर ऑनलाइन यूजर के लिए जरूरी है, गूगल फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि गूगल फॉर्म क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर आपने मिस किया है तो उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि आज के वीडियो के लिए वो फाउंडेशन है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे गूगल फॉर्म के एलिमेंट्स पर और देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म को गूगल फॉर्म की मदद से कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो सिंपली हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। हम इसके एलिमेंट्स को मजीद देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म में हम वेरियस फील्ड्स जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और मैसेज या कमेंट बना सकते हैं। गूगल फॉर्म में वेरियस फील्ड्स होते हैं जिनमें नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और कमेंट वगैरह शामिल हैं। इन फील्ड्स के थ्रू हम अपने यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। चलिए हम एक नजर डालते हैं डिफरेंट फील्ड्स पर। नेम फील्ड में हम लोगों से उनका नाम पूछते हैं। अगर हम बात करें ईमेल की, तो ईमेल एड्रेस में हम उनकी ईमेल एड्रेस फाइंड करते हैं। इसके अलावा फोन नंबर भी अगर चाहिए तो उसको भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, जिसके जरिए हम उनसे उनका फोन नंबर ले सकते हैं। और इसके बाद आता है कमेंट फील्ड, जिसमें हम उनका फीडबैक या मैसेज या कमेंट हासिल करने के लिए यूज करते हैं। हर एक फील्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन करके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से फील्ड जरूरी हैं। इसके अलावा हम लॉजिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक सवाल का जवाब देकर दूसरे सवाल को शो करना। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो जरिए धीरे धीरे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप इसमें यह होता है कि हम अपना एक गूगल फॉर्म ओपन कर लें। तो हम सिंपली गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक फॉर्म आ गया है। अब हम इसमें सबसे पहले तो फॉर्म को एक नाम देंगे, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं। तो हम सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म ही नाम दे देंगे या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही हम इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, प्लीज फिल योर डाटा। अगर उसके अलावा हम इस डिस्क्रिप्शन के टैग को बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और इटैलिक करना चाहें या अंडरलाइन करना चाहें या उनको हम कोई भी नंबरिंग या बुलेट पॉइंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फील्ड की तरफ। फील्ड किस तरह बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फील्ड का नाम दे देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फुल नेम। सबसे पहली फील्ड को हमने फुल नेम का नाम दे दिया, और अगर आप चाहें तो इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करके इसको कंपल्सरी भी कर सकते हैं कि जैसे ही कोई इस पर आएगा तो वो अपना नाम फिल किए बगैर अगले टेक्स्ट बॉक्स पे ना नहीं जा सकता। अगर आप यहाँ पर टाइप की बात करें तो हम यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ही देंगे या शॉर्ट आंसर ही देंगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर में ही नाम आ सकता है। अगर इसके अलावा अगर आप एक और फील्ड लेना चाहें तो आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ये प्लस का जो आइकन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और फील्ड ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस नाम दे देते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी फील्ड भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने इसको ईमेल एड्रेस का नाम दे दिया है। अब हम यहाँ से इसकी टाइप सिलेक्ट करेंगे कि ईमेल एड्रेस कौन सा हो। तो उसके लिए हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिस्पांस वैलिडेशन और यहाँ पर हम टेक्स्ट और यहाँ पर ईमेल सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही कोई ईमेल के अलावा कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहेगा तो वो एरर दे देगा। हम इसको साथ के साथ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एरर आ रहे हैं। अब जैसा कि हमने इस पे रिक्वायर्ड कंडीशन लगाई थी, नेम पे रिक्वायर्ड कंडीशन लगाई थी, तो यहाँ पर अब हम अगर इसको फिल नहीं करते तो नीचे लिखा हुआ आया है कि दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। मतलब इसको ये मतलब है कि इसको फिल करना लाजमी है। अब हम अगर ईमेल एड्रेस में ईमेल के अलावा कुछ भी लिखते हैं और जब हम सबमिट करेंगे तो ये एरर दे देगा कि मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। मीन ये ईमेल नहीं है, सही ईमेल डालें। और जैसे ही हम इसको सही ईमेल दे देंगे, जैसे ये आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं इसको ईमेल दे रहा हूं। तो अगर अब हम इसको सबमिट करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा और देख सकते हैं कि ये सबमिट हो चुका है। अब हम अपने वापस चलते हैं मेन फॉर्म पर। अब यहाँ पर हम एक और फील्ड लेंगे जिसको हम एड्रेस का नाम देंगे। एड्रेस का नाम दे दिया क्योंकि एड्रेस एक शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होता, इसलिए ऑटोमेटिकली गूगल ने इसको पैराग्राफ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वायर्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये भी रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी हो जाएगा। इसको फिल किए बगैर कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसकी मजीद सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम उसकी लेंथ, मिनिमम कैरेक्टर वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम सिंपली इसको कुछ नहीं करेंगे और यहाँ से हम अगर अगला क्वेश्चन लेंगे, अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर सबसे पहले नेम ले लिया, उसके बाद ईमेल एड्रेस को हमने कंपलसरी नहीं किया, रिक्वायर्ड नहीं किया, उसके बाद हमने एड्रेस ले लिया। अब हम सिंपली इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड बनाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी फील्ड बन चुकी है और आगे यहाँ पर अब शॉर्ट आंसर शो हो रहा है तो हम इसको शॉर्ट आंसर ही रहने देंगे और यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे नंबर में और ग्रेटर देन यहाँ से हम बता देंगे कि कितने नंबर होने चाहिए। इसमें हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नंबर फिल करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेम फिल करते हैं, फिर ईमेल एड्रेस फिल करेंगे और उसके बाद हम कोई भी एड्रेस इसको दे देंगे और इसके बाद हम इसको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और अगर आप नंबर की लिमिट रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको फिल किए बगैर कोई फॉर्म सबमिट ना कर पाए तो आप सिंपली वाइड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा कमेंट, तो यहाँ पर हम सिंपली कमेंट लिख देंगे और ये आप देख सकते हैं कि गूगल ने ऑटोमेटिकली इसको पैराग्राफ पे सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर हम कोई भी कमेंट दे सकता है, फॉर्म फिल करने वाला कोई भी इसमें अपना कमेंट पास कर सकता है। अगर आप चाहें तो इनके टेक्स्ट वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो पसंद आएगा वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप फॉर्म पर कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इनमें से एक इमेज पसंद पे लगा लेते हैं हम। तो ये हमने पिक्चर सिलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमारी लग चुकी है। इसी तरह आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्सेस देखना चाहते हैं कि लोगों ने आपके फॉर्म पे क्या क्या रिस्पॉन्स किया है तो आप सिंपली रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेस नजर आ जाएंगे। क्योंकि ये हमने पहले इस फॉर्म में जो डाटा फिल किया था उसको सबमिट करने से जो रिस्पॉन्स आना था वो हमारे पास आ चुका है। वो बता रहा है कि उन्होंने क्या फिल किया और हमारे पास क्या आया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल के जरिए हम किसी को भी ये सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक के जरिए भी उनको फॉर्म सेंड कर सकते हैं जिनको आप करना चाहें। इसके अलावा आप इसका लिंक बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या ट्विटर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया गूगल फॉर्म के एलिमेंट्स और सिखाया कैसे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाफिज।